हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो चैप्टर हम आज से शुरू कर रहे हैं उसका नाम है एजेस। ऑलराइट, सो एज यू नो कि हम यहाँ पे टाइप वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चैप्टर की। सो यहाँ पे जितनी भी आपको ये प्लेलिस्ट मिलेंगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। बिकॉज यहाँ पे हम टाइप वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं प्री टू मेंस। कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड होती जाएगी जब आप सारे टाइप्स को जब आप कर लोगे तो। सो आज जो हम टाइप यहाँ पे कर रहे हैं वो है रेशियो पे बेस्ड है। ठीक है, 21 क्वेश्चन हम इसके यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। सो ये टाइप्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं। सो एक बार ही मैं आपको इससे गो थ्रू करा देती हूँ बिकॉज हम बार बार सारी क्लासेस में ये सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहे होंगे। ओके। सो जो टाइप्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं एजेस के चैप्टर में। ओके, जो क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो या तो बेस्ड रहते हैं रेशियोज के ऊपर, आपका सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट हो गया आपका, देन आपका परसेंटेज हो गया, बिफोर एंड आफ्टर बेस्ड हो गए, देन रिलेशन और फैमिली बेस्ड, फिर फ्रैक्शन आपका एवरेज के ऊपर, फिर वेरिएबल्स बेस्ड हो गए आपके 2% हो गया, 3% और 4 या 5 जितने भी पर्सन हैं। ठीक है, बाकी ओल्डर और यंगर बेस्ड हो गया, बिफोर आफ्टर, ट्वाइस थ्राइस या एन टाइम्स हो गया आपका। ठीक है, और फिर इतने टाइप्स आप कर लोगे उसके बाद में हम यहाँ पे मिसलेनियस लगा रहे होंगे जितने भी टाइप अब तक हमने पढ़े, फिर हम यहाँ पे उसको यहाँ पे एक बारी फिर से कर रहे होंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को मिक्स करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। देन फिर यहाँ पे आपको 4 सेट्स मेंस के देखने को मिलेंगे। मेंस यहाँ इसके अंदर हम मेंस के एजेस के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। सो ये कुछ ऐसे ऐसे रहने वाला है यहाँ पे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आपको मिलेगी एजेस की। इतना करने के बाद में आपके अंदर इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आ चुकी होगी, कोई भी क्वेश्चन बना दोगे आराम से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 1 ये आपके सामने है। जल्दी से पॉज करेंगे और बनाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि ये एजेस हो गया, ये जो चैप्टर है लाइक आपसे ये प्रैक्टिकलिटी आपसे डिमांड करता है। ओके, ये कहता है कि जितना आप मेरे को प्रैक्टिकल लोगे उतना ज़्यादा समझ में आपको आऊँगा। अगर आप मेरे को जितना ज़्यादा थ्योरेटिकल लेके चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो? तो इसको खुद को लेकर के चलना है। एजेस क्या होती है, हम सबकी एज होगी। ठीक है, जो आज मेरी एज है, जो आपकी आज एज है, वो हम दोनों की एजेस का डिफरेंस अगर आज 2 इयर्स है सपोज। ठीक है, तो आगे चल के 20 साल बाद भी मेरा और आपका डिफरेंस 2 ईयर ही रहेगा एज का। ठीक है, और हमेशा वैसा ही रहेगा जब तक हम हैं इस दुनिया में, तब तक वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ आप हो फिर भी आपको अगर मेरी एज पता है फिर भी वो सेम ही रहेगा। समझ रहे हो? तो बस ये होता है, इसको जितना प्रैक्टिकली लेके चलोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट ये आपको लगेगा, उतना मतलब अच्छा ये चैप्टर ये आपको लगेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। What is एक मिनट, ये है फर्स्ट। ऑलराइट, सो देखो, रिस्पेक्टिव रेशियो of the ages of Lily and baby before 2 years was 4:3. Okay, so before 2 years बोला है। ठीक है, तो जब भी एक चीज समझेंगे, अगर बिफोर की बात हो रही है तो मतलब कि माइनस होता है, एंड आफ्टर की या हिंस की बात हो रही है तो ऐड होता है। अगर मेरी प्रेजेंट एज अगर 2 है, मेरे से
2 ईयर बिफोर की बात हो रही है, तो या सपोज करो मेरी एज आज एक्स है, और मेरे से 2 ईयर पहले की बात हो रही है, तो x-2 हो जाता है। ठीक है, मेरी आज की एज में से दो दो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पहले की 2 साल पहले की मेरी को एज पता चल जाएगी। अगर मेरे को 2 ईयर हिंस की बात कर रहा है, तो x+2 कर दूंगी मैं। ठीक है, तो मुझे 2 साल बाद की मेरी एज पता चल जाएगी, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे लिली है, एल ले लेते हैं, एंड ये बेबी का बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियोज है, हम जो है रेशियो को ले लेते हैं। ठीक है, जो एजेस का रेशियो हमेशा देखो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको 4x ले लिया, एंड इसको मैंने 3x ले लिया। अब मेरे को इसने बोला है कि बिफोर 2 ईयर्स, अगर मैं बिफोर 2 ईयर्स ना ले करके, मैं अगर बिफोर बोल रहा है ना, तो माइनस होगा। अगर मैं इसमें +2 ईयर्स कर दूं दोनों में, तो मुझे इनकी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। हम्म। अब देखो, प्रेजेंट मुझे पता चल गया, ये तो रेशियोज दे रखे थे 4x एंड 3x। ओके, तो यहाँ पे इनमें मैंने क्या करा, 2 ईयर्स पहले के रेशियोज दे रखे थे, मैंने उसमें क्या करा, मैंने 2 ईयर्स ऐड कर दिए, तो मुझे प्रेजेंट एज पता चल गई। गॉट इट? अब इसके आगे देखो, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, कितने हो जाएंगे, 5:4। मतलब कि इसमें हमें कितना और ऐड कर देना, 4 ईयर्स और ऐड कर देना, बिकॉज ये तो हमारी प्रेजेंट एज हो गई। तो अब इसे कैसे करेंगे, उसका हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है। अब देखो, 4x+ का 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो 3x+का 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल रखेंगे, 5/4 के इक्वल। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा, 16x+का 24 इज इक्वल टू 15x+13। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे, तो हमें चाहिए क्या, सुमन, प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इज एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ लिली एंड बेबी। तो अब यहाँ से पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो 6 4 24, 24 एंड 2 26 हो जाएगी इसकी। एंड इसकी देखेंगे, 6 3 18, 18 एंड 2 इज 20, तो इसकी 20 हो जाएगी। दोनों का आप ऐड करोगे तो 46 हो गया। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज है सुमन की, वो इन दोनों का एवरेज है। बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 23 मिल जाएगा। तो फाइंड द एज ऑफ सुमन, सुमन की एज हमारी को 23 मिल जाती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलो। अब यहाँ पे देखो, एज एज इज 125% ऑफ बीज एज, एंड द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ A B C एंड D इज 32। अब यहाँ पे A+B+C+D, इनका एवरेज हमें 32 दे रखा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, एजेस का कितना हो जाएगा, आपका 4% दे रखे ना, 128 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ C एंड D इज 13 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस भी दे रखा है C और D का, 13 ईयर, एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A to B, एजेस ऑफ A to C का, सॉरी, हमें कितना दे रखा है, 5:7, हमें यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा है। इफ D इज एल्डर देन C, अगर D जो है एल्डर है C से, देन व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ D। अब यहाँ पे D बड़ा है, तो मतलब कि D इज इक्वल्स टू C+13, क्योंकि डिफरेंस जो है D-C इज इक्वल्स टू आपको 13 दे रखा है, तो D इज इक्वल्स टू आपका C+13 हो जाएगा। हम्म। और इतना पता चला। अब यहाँ पे देखो, 125% क्या होता है, 125/100। जब इसको आप काटोगे कितनी बारी, आप काट दो इसे, 25 से 5 टाइम एंड 25 से 4 टाइम, तो 5/4 हो जाएगा। तो ए की जो एज है वो क्या है, बी की एज का 125% ऑफ बीज एज है, मतलब 5/4 ऑफ बी का एज। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A/B इज इक्वल्स टू 5/4 मिल जाएगा। तो ये ए और बी की एज का हमें रेशियो पता चल गया। तो मुझे ए की और बी की एज का पता है, मुझे ए और सी की एज का पता है, तो देखो यहाँ A B C का हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से ए का तो 5 है ही, तो बी का कितना हो जाएगा यहाँ से,
बी का 4, तो ये हमारे को इनके रेशियोज पता चल गए एज के, 4:5:7, ठीक है। ओके, तो अब हमारे को 3% की डी का हमें एज है ही है हमारे पास में, तो देखो ये 4x मैंने मान लिया। अच्छे से लिखती हूँ, 1 मिनट। देखो, हम्म, ये 4x है, ये 5x है, एंड ये आपका 7x है। हम्म। अब इसके बाद यहाँ पे, और डी का मुझे पता ही है कि डी का इतना एज है, सी मेरे को 7x दे रखा है, तो 7x प्लस का 13 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। डी का एज। तो यहाँ पे बस पुट कर देना है, तो देखो आपका 4 और 5 9x, 9x एंड 7 आपका 16x, 16 एंड 7 आपका कितना हो जाएगा, 23। सो 23x प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 128। सो 23x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 115 होगा क्या। 115 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए देन व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ डी, डी का प्रेजेंटेज क्या होगा, पुट कर दो 5 की वैल्यू यहाँ पे। तो 35 + 13 कितना हो जाता है, कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, करो इसको। देखो, 4 years after the ratio of ages of Sean and Surya is 2:3। अब यहाँ पे 4 year आफ्टर बोल रहा है, ठीक है। ये शोन हो गया एंड ये सूर्या हो गया। तो मैंने इसको माना 2x एंड इसको मैंने 3x, ठीक है। 4 year आफ्टर बोला है, तो आफ्टर हम प्लस करते हैं। अगर मैंने उसमें से मैं 4 year माइनस कर दूँ तो मुझे प्रेजेंट मिल जाएगा, समझेगी नहीं। एंड 7 year अगो सोन्स एज इज 52% ऑफ सूर्याज एज। तो 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रेशियो पता चल जाएगा, सोन की जो एज है वो 52% है। 52/100 करेंगे, तो आप जब इसको काटोगे ना, हाँ 4 से काट दो, तो 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, एंड 13 टाइम चला जाएगा। 4 से काटोगे 2 टाइम, देन 5 टाइम, तो यहाँ पे 13/25 हो जाएगा। तो शोन की जो एज है वो 13/25 इंटू किसकी एज, सूर्या की एज है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल गए। अब रेशियो क्या होएगा, सोन सूर्या का जो रेशियो होगा 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 13/25, ठीक है। तो यहाँ पे 7 साल ऐड कर दो इसमें प्रेजेंट एज में, तो देखो 2x, यहाँ पे प्लस का 3 बाई, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू कितना आया आपका, 7 साल बाद 13/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस का 75 इज इक्वल्स टू, ये आपका 39x प्लस 39। तो यहाँ से जब आप काटोगे तो ये कितनी बारी कट जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू, ये कुछ गड़बड़ करिएगा, ये तो इधर हो जाएगा, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 4 years आफ्टर द रेशियो इज दिस, आफ्टर तो मैंने ये करा 7 आर अगो, 7 साल, अच्छा 7 साल अगो बात हो रही है ना, मैंने आफ्टर कर दिया भाई, देख रो, हाउ केयरलेस। 1 मिनट। हम्म, देखो ये यहाँ पे बात हो रही है ना, अगो की बात हो रही है, आफ्टर नहीं बोला उसने। इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें, तो ये -का 11 हो जाएगा। सो 11 11 करिए यहाँ पे, शायद ऐसे कैसे चलेगा दिमाग।
आपका बहुत ध्यान से करना होता है भाई। -11, इधर भी -11, -11 क्या होता है? अब ये कितना हो जाएगा? 50x माइनस आपका ये कितना हो जाएगा? 275 इज इक्वल्स टू ये 13 से 39x माइनस ये कितना हो जाएगा? 143। सो ये इधर आएगा 11x एंड ये उधर जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 5 - 3 2 एंड 3 यहाँ पे एंड ये 1 यहाँ पे। तो ये जब आप काटोगे तो x इज इक्वल्स टू आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शॉन और सूर्य की प्रेजेंट एज का सम क्या होगा? तो प्रेजेंट तो ये थी, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। 12 2 ज़ा 24, 24 में से आपका 4 गया तो 20 हो गई प्रेजेंटेज सोन की। एंड यहाँ पे 12 3 ज़ा 36, 36 में से 4 गया तो आपका 32। अब इनका सम कितना हो जाएगा? 52। 52 ईयर्स इनका सम हो जाएगा। सिंपल, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे। कितने होशियार हो ना तुम, सारा कर लेते हो यार। इसको करो। नहीं भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे यार, सीख लेंगे। चलो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 years इज दिस 11:14। तो यहाँ पर हमारे पास में ए है, बी है, तो इसको मैंने 11x मान लिया, इसको मैंने 14x मान लिया। 4 आफ्टर 4 years बोल रहा है, तो मेरे को क्या करना है? -4 ईयर करूंगी तो मेरे को प्रेजेंट एज मिल जाएगा। 6 ईयर हिंस, हिंस मतलब आफ्टर ही होता है। तो 6 ईयर हिंस ए इज इक्वल्स टू बीस प्रेजेंट एज। तो 6 ईयर हिंस की बात हो रही है, तो 6 ईयर हिंस ए इज इक्वल्स टू बीस प्रेजेंट एज। तो देखो, ए की प्रेजेंट एज आपको 11x - 4, जब आप इसमें +6 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11x + 2 हो जाएगा। हम्म इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? बी की प्रेजेंट एज के, मतलब कि 6 ईयर, जो ए की जो 6 ईयर बाद की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो और जो बी की प्रेजेंट एज है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हाँ, ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 4x इधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आपका 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेशियो। किसका बताना है? 20:, ए का हमें रेशियो बताना है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, बी की प्रेजेंट प्रेजेंट निकालो। तो यहाँ पे 14 2 ज़ा 28, 28 में से आप 4 माइनस करोगे तो 24 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 11 2 ज़ा 22, 22 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो दोनों की प्रेजेंट एज आपको मिल गई। अरे यार, ये क्या ही हो रहा है यहाँ पे? हम्म तो ये 18 एंड ये 24। तो देखो, 24 ये, 18 ये, इन दोनों को काट दोगे आप 6 से। 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, तो 4:3 आपका इनका रेशियो आ जाता है प्रेजेंट एज का। नेक्स्ट, इसको करेंगे। अब देखो, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 34 years। सो यहाँ पे ए, बी एंड सी का हमें एवरेज कितना दे रखा है? 34 years दे रखा है। तो हम एवरेज लिख क्यों रहे हैं? हमें यहाँ पे लिखना है इसका, क्या लिखना है? सम लिखना है। तो ये कितने परसेंट है? 3% है। अब 3% का सम, 3% का एवरेज अगर हमें 34 दे रखा है तो उनका सम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10, आपका 102 हो जाएगा। ठीक है। ऑल राइट। तो अब आगे क्या बोले? द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू द एज ऑफ बी इज 7:6 दे रखा है। तो ए इज टू बी का जो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। ये 7x, ये 6x है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी टू सी, अच्छा अभी बी टू सी का एक्स क्यों लगा रही हूँ भाई मैं? रुको।
और देखो कि यहाँ पे B/C आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो बस अब यहाँ पे इनके जो रेशियोज हैं वो निकाल लेते हैं। तो अगर आपको ऐसे पता है, या तो आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो, या फिर मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। जब रेशियोज ऐसे चाहिए होते हैं ना, तो ये वाली डिजिट के बराबर में हमें रख देना होता है, एंड इस वाली डिजिट के बराबर में इधर रख देना होता है। समझ में आया? अगर यहाँ नहीं होता तो हम ये वाली डिजिट इधर रख देते हैं, सिंपल। ओके, अगर यहाँ होता तो ये वाली डिजिट इधर रख देते। तो 7 3 ज़ा 21, 2 6 3 ज़ा 18, एंड 6 2 ज़ा 12, या तो ऐसे कर दो। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा तो क्या करना होता है हमें, ये 6 और 3 दे रखा है, दोनों को हमें इक्वेट करना है। तो ऊपर देखो 7:6 है, मुझे बस क्या करना होगा, इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई किसे कर दूंगी मैं, 2 से कर दूंगी। तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2, तो ये 4 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर ये और अभी कट सकते हैं, ये और अभी कटेंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा। या तो ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ बताया है, बिकॉज क्यों बताया है, क्योंकि ज़रूरी होता है बताना। ठीक है, और इसको ब्रेक कर लोगे आपको तीनों के रेशियोज पता चल जाएंगे। अब देखो, मुझे नहीं निकालना है ऐसे, मुझे तो भाई देखो ऐसे निकालना है। ये इसमें बस मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे रेशियोज पता चल गए इन तीनों के। ठीक है, दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए रेशियोज ऐसे निकालने के। ठीक है, जब भी हमें ऐसे दे रखा होता है A/B, देन B/C, हमें ऐसे रेशियोज अलग अलग दे रखे होते हैं। तो उन रेशियोज को इक्वेट करने का मेथड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। या तो ऐसे कर दो कि भाई जो बीच वाला जो डिजिट है B के, यहाँ पे दो रेशियोज है, तो सेम करने के लिए हम 6 बनाना है इसको, तो इनटू 2 कर देते हैं। अगर हमें दोनों का ही नहीं मिल रहा होता तो हम दोनों का देखते कॉमन क्या है। ठीक है, या तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, या फिर 6 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको जैसे मर्जी करना है वैसे कर सकते हो। तो 7:6:4 हमें इनके रेशियोज पता चल गए। तो दो सबको ऐड करोगे, सपोज ये 7x है, ये 6x है, ये 4x है। तो यहाँ से 7 और 6 आपका कितना होता है, 13x, 13 एंड 4 आपका कितना हो जाता है, आपका 17x। तो 17x = 102, सो x आपका 6 हो जाएगा। सिंपल एंड सॉल्व। देखो मेरे को बताना था इसलिए इतना टाइम लग गया, ये नहीं सोचना कि इतनी क्या ही बोल रही हूँ, बिकॉज आपके लिए बता रही हूँ मैं। गला भी रुक गया मेरा। हम्म, ठीक है, ये तो x = 6 हो गया। अब इसके बाद में क्या बोला है, द रेशियो, ये तो हो गया। फाइंड द एज ऑफ C की एज निकाल दो। अब क्या दिक्कत आ रही है, ये रही C की एज, पुट कर दो x की वैल्यू इनटू 6, तो 6 4 ज़ा 24 हो जाएगी। तो ऑप्शन ई हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, देखो फिर से बता रही हूँ, A/B हमें दे रखा है, देन हमें क्या दे रखा है, B/C दे रखा है। जब ऐसे आपको गिवन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू और यहाँ पे ऐसे करके रखते हैं। मुझे चाहिए इन तीनों का रेशियो चाहिए मेरे को, मतलब कि ये 1, ये 2 एंड ये 3 है। तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देनी होती है, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड ये इसके बराबर वाली जो वैल्यू होती है उसको इधर की तरफ पुट कर देते हैं। चाहे कितने भी सारी यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन हो, या इधर कितनी भी सारी गिवन हो, इधर कितनी भी सारी गिवन हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, जो बराबर वाली जो डिजिट होती है उसको वहां पे पुट कर देते हैं। समझ रहे हो? तो आपको अगर यहाँ पे और भी वैल्यूज दे रखी होती, सपोज कुछ भी दे रखा होता है इधर, डेट 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 डेट, तो आपके बराबर वाली वैल्यू होती है उसको बस वहां पे रख देना होता है हमें। फिर सबके रेशियोज ऐसे पता चल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अब इसको निकालेंगे। रेशियोज निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, बट मेरे को तो यही ज़्यादा इजी लगता है कि जब कई सारे दे रखे हैं, अगर सिंपल आपको 3 रेशियोज गिवन है, 3 डिजिट के गिवन आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 4 के गिवन हो जाते हैं तो उस केस में बराबर रख के आराम से निकल आता है।
तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। हम्म। तो जब हम ना रेशियो वाला चैप्टर कर रहे होंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। डोंट वरी। चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 7 years अगो हमें कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, 7 साल पहले। तो A:B 7 years अगो, ये कितना है आपका एक्स, ये आपको दे रखा है 2x। 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल अगो बोला है, तो आप इसमें +7 कर देंगे, आपको प्रेजेंट एज पता चल जाएगी ए और बी की। हम्म। अब आगे देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज एज आफ्टर 7 years। तो हमें बोला है कि 7 साल बाद जो है ए की जो एज है वो क्या परसेंट होगी बी की एज का 7 साल बाद। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 year, हमें 8 साल बाद का हमें रेशियो दे रखा है 2:3, तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद में मैं 7 साल जो है ऐड करके प्रेजेंट एज में मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ए जो है क्या परसेंट है बी का। तो अब देखो, यहाँ पे इसमें बस आपको क्या कर देना, 8 years ऐड कर देना। ये हमारी प्रेजेंट एज है ए की, ये है हमारी भाई बी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, x +15 हो गया ए की एज, एंड यहाँ पे आपका 2x +15 आपका बी का एज हो गया। रेशियो क्या दे रखे हैं? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x +45 इज इक्वल्स टू 4x +30। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, ओके। तो x इज इक्वल्स टू आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 15 एंड 7 आपका कितना होता है? 22 होता है। एंड यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी? 15 का 2 टाइम्स जब करेंगे, या 15, देखो 2x है, इसमें 15 पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे 37 मुझे इसकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो दोनों की मेरे पास में प्रेजेंट एज है। तो अब यहाँ पे मैं 7 year ऐड करूँ एक ही एज में। अभी प्रेजेंट एज 22 है, तो कितनी हो जाएगी? 29। एंड जो बी की एज है वो 37। यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे हमें बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज एज आफ्टर 7 year। तो यहाँ पे हमसे बी की एज आफ्टर 7 बोला है, हमसे ए की एज के बारे में नहीं बोला। तो ढंग से आगे खोल के पढ़ लो, ठीक है। अब देखो, तो ये नहीं करना इतना, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आप जो पढ़ रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं उसमें। तो ये तो 22 है, यहाँ पे बी की एज में हमें 7 और ईयर्स ऐड कर देना है। तो ये कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। गॉट इट? सॉरी, 44 हो जाएगी। तो जब आप इसे काटोगे तो 2 टाइम, ये 1 टाइम, ठीक है। तो कितन × 100, तो ये आपको यहाँ से 50% आपको मिल जाएगी। ऑप्शन ई इसका आंसर है। नेक्स्ट करो जल्दी। देखो, 8 year hence द एज ऑफ पी एंड 3 years अगो, भाई ये क्या ही हो रहा है? 8 year hence the age of P, and 3 years ago the age of Q is in the ratio 4:3 हमें दे रखे हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू हमें कितना दे रखा है? पी इंटू क्यू की एज का प्रोडक्ट हमें 206 दे रखा है, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें जो रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है? देखो, 8 year हिंस का हमें गिवन है द एज ऑफ पी, एंड 3 years अगो द एज ऑफ क्यू इज हमें गिवन दे रखा है। तो देखो, मैं प्रेजेंट एज यहाँ पे निकाल सकती हूँ, ये पी है ये क्यू है। तो मैंने इसको 4x मान लिया, इसको मैंने 3x मान लिया। 8 year हिंस आफ्टर, मतलब कि हिंस होता है, तो मैं इसमें से -8 कर दूं। अब द पी इज एंड 3 year अगो की बात हो रही है, मैंने +3 कर दिया, मुझे इन दोनों की प्रेजेंट एज पता चल गई है। सो सिंपल, 4x - 8 इंटू 3x + 3 = 106। सो बस कर दो सॉल्व, क्या चाहिए? तो ये करोगे आप तो
सबसे पहले इसको 4x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 4 3 12 x, 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो 8 3 24 माइनस का 24 x, एंड 8 3 24, सो माइनस का 24 इज इक्वल टू 216, 116। ठीक है। तो अब यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस, जब आप प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, हम क्यों कर रहे हैं, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, -12x -24 इज इक्वल टू 216। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करो, क्या करोगे, हम्म, इतना आ रहा है ना, प्रोडक्ट जो है हमारा ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे अ, इसको काटते हैं, ये माइनस, सॉरी काटते हैं बोल रही हूँ, यहाँ पे माइनस का 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर -12x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 0, एंड ये आपका 4, एंड ये 240 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को आप 12 से काट दोगे, तो 12 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आ, ये यहाँ पे x स्क्वायर -x माइनस का 20 आपका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्दर 520 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे, और क्या आना चाहिए, एक प्लस एक माइनस हमारे पास में डिजिट होनी चाहिए, बिकॉज माइनस माइनस दे रखे हैं हमें यहाँ पे साइन, तो ये 5 एंड ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, तो +5 हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू हमारी 5 आ जाएगी। सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, तो 5 3 15, 15 + 3 आपकी 18 ईयर्स आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसको। देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, हमें कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है, देन व्हाट इज द एज ऑफ एज इज आफ्टर 20 ईयर्स। सो देखो, आपको प्रेजेंट एज के जो रेशियोज आपको गिवन है, ये 2x है, एंड ये आपको 3x गिवन है, एज की जो रेशियोज आपको गिवन है। तो प्रोडक्ट आप जब करेंगे, तो 2x × 3x जब आप कर रहे होंगे, तो ये इज इक्वल टू 864 हो जाएगा। सो 6 2 सॉरी 6 बोल रही हूँ मैं, 3 2 6, तो ये 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 864। जब आप 6 से काटेंगे तो 1 टाइम, ओके, देन आपका 4 टाइम, देन आपका 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। तो हमें निकालनी है ए की एज आफ्टर 20 ईयर्स। तो 12 2 ज़ा 24, 24 इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, उसमें आप 20 जब ऐड करेंगे तो 44 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे जल्दी से। देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड हिज फादर इज 1:5 आपको दे रखा है। आफ्टर 16 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:7। व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो। सो यहाँ पे देखो, अनिल है एंड उसके फादर हैं, उनकी एज यहाँ पे कितना दे रखा है, ये एक्स है, ये 5x है। आफ्टर 16 ईयर उनका रेशियो कितना हो जाता है, 3:, ये हो जाता है, +16 करेंगे, +16 करेंगे। सो देखिए, x + 16 अनिल की एज, एंड 5x + 16 उसके बाद फादर की एज, रेशियो कितना दे रखा है, 3/7, तो यहाँ से मुझे x पता चल जाएगी। तो ये 7x + 16, 7 जो आपका कितना होता है, 112 होता है, इज इक्वल्स टू आपका 15x प्लस आपका 48। तो ये कितना हो जाएगा, 7x उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाता है आपका, 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4, एंड यहाँ पे 6, तो x इज इक्वल्स टू आपका 8 हो जाएगा।
सो यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर, अच्छा व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर एजेस 4 ईयर अगो। तो पहले तो प्रेजेंट एज देखेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी अनिल की प्रेजेंट एज। ये तो 8 हो जाएगी, एंड इसकी कितनी है, 8 5 ज़ा 14। हम्म। तो 4 ईयर अगो, तो ये तो 4 हो जाएगा। एंड या तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, देन ऐड करके उन बाई 2 कर दो, एवरेज निकाल दो उनका। या फिर आप कर सकते हो कि दोनों को ऐड करो, कितना 48 हो गई। उसमें से दोनों जो है 4 ईयर अगो की बात हो रही है, तो इसमें से बस -8 कर दो। -8 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40/2 आप करेंगे तो आपको यहाँ से 20 ईयर्स मिल जाएगा इनका एवरेज। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने -8 इसलिए किया क्योंकि दोनों की ही एज 4 साल कम हो रही होगी, तो 8 हो जाएगी। ऐसे ही 3% हो सकते हैं, 4% हो सकते हैं, तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8 हमें दे रखा है, एंड बी एंड सी हमें कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ओके, तो देखो A/B आपको रेशियो दे रखा है 7:8, एंड B/C आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 3:4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को सिंपली क्या करना है, ये 8 है, इसके बराबर में 8 रख दो, यहाँ पे 3 है, इसके बराबर में 3 रख दो, तीनों के रेशियो निकाल लो। 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, एंड 8 4 ज़ा 32। मेरे को तीनों के रेशियो पता चल गए। ठीक है, अगर आगे कट रहा है काट सकते हो, नहीं कट रहा तो ए ही रेशियो है। ठीक है, और छोटा करना चाहते हो कर लो, कट रहे हैं अगर तीनों तो, नहीं कट रहे। तो अब देखो यहाँ से, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए सी हमें कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो देखो मेरी और आपकी एज में डिफरेंस अगर आज 2 ईयर्स है, आगे भी 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, ए और सी की एज का डिफरेंस, ये 21x मान लेते हैं, इसे 32x मान लेते हैं, ये 24x हो गया। ठीक है, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, आपको 11 दे रखा है, 11x। और यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है, 22 ईयर्स दे रखा है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी पता चल गई, यहाँ से 2 पता चल गई। तो फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ देम, तो मुझे सम निकालना है इनकी एजेस का। तो बस पुट कर दो यार, 2 की x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी, 42। यहीं पे कर देती हूँ, तो ए की एज मेरी 42 हो जाएगी, बी की एज मेरे को 48 हो जाएगी, एंड मेरी जो सी की एज होगी मेरे को जो है 64 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 8 and 2 10, एंड 4 14, एंड 9 and 6 आपका 15। तो 154 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसको। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ एजेस द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है, 7:8 दे रखा है। बी एंड सी आपको कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, A/B 7:8 दे रखा है, B/C आपको कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। यही क्वेश्चन, यार ये तो रिपीट हो गया क्या, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ऐसा क्यों हो गया भाई। हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको मेरे को इरेज करने दो। हम्म। यार सेम कैसे हो गया यहाँ पे, गड़बड़ हो गई यार। नेक्स्ट, एक मिनट रुको, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, वेट अ मिनट। हाँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया है। अब जल्दी से बनाओ इसे। चलो, ऑल राइट। देखो, द रेशियो
हम्म। कितना कुछ हो रहा है ना आज। सब कुछ खराब हो रहा है। सो पेन भी चेंज हो रहा है भाई बिना करे। तो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एज टू बी हमें कितना दे रखा है। ये दे रखा है हमें 2:1 दे रखा है। एंड आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एज 5:3 हो जाता है। मतलब कि अगर ये 2x है, ये अगर 1x है, मतलब x ही होता है। 10 साल बाद ऐड कर देंगे तो हमारा रेशियो 5:3 हो जाता है। तो 2x+10 एंड आपका x+10 इज इक्वल टू 5/3। तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x+30 इज इक्वल टू 5x+50। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको 20 पता चल गई। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू बी 12 ईयर अगो। तो देखो प्रेजेंट तो ये थी, तो ये कितनी हो जाएगी 40, एंड ये आपकी 20। तो 12 साल पहले ये बात हो रही है। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे 60, एंड दोनों में से 12 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब -24 करेंगे। तो यहाँ पे ये कितनी आपको मिलेगी 36। अच्छा, रेशियो बोला है, ठीक है। अगर एज पूछी होती तो 36 ईयर हो जाती, ठीक है। माई फॉल्ट, नॉट योर फॉल्ट। देखो यहाँ पे 40 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपको 30 कितना मिलेगा, आपको 28 मिलेगा। हम्म। ओके। तो 28 मिल गई। और यहाँ पे 20 में से आप 12 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो अब इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बारी का आएगा, कितने से काटें। 4 से काटते हैं, 4 से 2 टाइम, 4 से 7 टाइम, 7:2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, इसको करें। जल्दी करो जल्दी करो। चलो। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी हमें x:y दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ एज इज आफ्टर 4 ईयर टू बीज एज आफ्टर 2 ईयर्स कितनी दे रखी है, 6:5 दे रखी है। ओके। सो यहाँ पे देखो ए और बी का जो हमें रेशियो दे रखा है, ये एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है। एज इज आफ्टर 4 ईयर एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स हमें कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। 6:5 दे रखा है। तो देखो सिंपल, x+4 ईयर एंड आपका y प्लस आपका मतलब b की एज, क्योंकि ये रेशियोज दे रखे हैं इन दोनों के। तो x+4 एंड y प्लस आपका 2। यस, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 6/5 हमें दे रखा है। इफ द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी मतलब x+y इज इक्वल टू आपको 104 रखा है। हम्म। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x:y। हमें ये वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x+20 इज इक्वल टू आपका 6y+12। तो यहाँ से 5x-6y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये आपका जो है, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस है। पहली ये x+y इज इक्वल टू 104, एंड यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 5x-6y इज इक्वल टू -8। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। कर दो, देखो नहीं। तो ये कितनी हो जाएगी, 5x+5y इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 520। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, तो 5 से तो 5 कट गया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 11y हो गया इज इक्वल्स टू, जब आप इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ये 512 हो जाएगा, ठीक है। तो जब काटोगे 11 से कितनी बारी, 11 से 4 टाइम। 11 4 × 44, एंड देन आपका इतना ही हो रहा है क्या।
अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार ये तो फिर ये 528 होएगा ना। माई फॉल्ट। 528, ठीक है। तो 11 से 4 टाइम 44। देन फिर आपका 8 टाइम तो 48, तो वाई इज इक्वल्स टू आपका 48 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बस पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो तो आपको वाई वाई की वैल्यू पुट करोगे आपको एक्स की पता चल जाएगी। तो मैं जो है यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो 48 मैंने पुट करा, इंटू 48 करोगे आप। तो 5 8 5 जा 40, 0। अरे भाई। हम्म क्या ही करो। 8 5 8 5 8 जा 40, एंड 5 4 जा 20, 24, 240। आ, तो 240 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 0 8। एंड आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 2। तो x इज इक्वल टू 5 टाइम 25, एंड देन आपका 6 टाइम तो 56 हो जाएगा। तो हमें बस x इज टू वाई की वैल्यू चाहिए, ये कितनी हो गई 56। ये कितना हो जाएगा आपका 48। एंड इसको काटो आप, कितनी बारी जा रहा है। 56 एंड आपका 48 है ना। तो ये आपका जो है 8 की टेबल में होता है। तो 8 का कितना टाइम, आपका 8 से 6 टाइम एंड 8 से 7 टाइम, तो 7:6 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे जल्दी से। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 6 ईयर अगो टू द एज ऑफ बी 4 ईयर हिंस हमें दे रखा है 1:2। तो ए, ये बी हो गया। मैंने इसको एक्स माना, इसको मैंने 2x माना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है 6 साल अगो। 6 साल अगो, अगर मैं इसमें प्लस कर देती हूँ उससे, अच्छा 6 साल अगो ए की एज ना, तो प्लस आप करेंगे 6, एंड टू द बी की एज 6 ईयर हिंस बोल रहा है, तो मतलब माइनस का 4 करेंगे, ठीक है। 4 ईयर हिंस की बात हो रही है। तो ये मेरे को प्रेजेंट एज इनकी पता चल गई। तो अब इसके बाद इफ देयर एवरेज प्रेजेंट एज इज 28, मतलब ए प्लस बी की एवरेज अगर 28 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी 56 इनकी टोटल एज हो जाएगी ऑफ ए। इफ देयर एवरेज प्रेजेंट एज इज 28, एज ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, हमें ये निकालना है। मतलब A/B × 100, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो, x + 6 + 2x + 4 इज इक्वल्स टू आपको 56 दे रखा है। तो ये 3x + 10 इज इक्वल्स टू 56, एंड 3x इज इक्वल टू आपका 46, एंड x इज इक्वल्स टू, ये तो हो ही नहीं रहा यार, क्या गड़बड़ करी मैंने। हम्म द रेशियो ऑफ एज ऑफ एज 6 ईयर अगो, ओके, एंड टू द बीज 4 ईयर हिंस, ऑल राइट। तो एंड इफ देयर एवरेज एज इज 28, मतलब 8 × 16 × 4 56 ही हो गई। तो ये 3x, अच्छा ये माइनस है, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया यार, ये -4 है, ओके। ये है -4 आपका। तो ये कितना +2 हो जाएगा, एंड ये आपका 54 हो जाएगा। तो जब आप इसे काटोगे ना, तो 1 मिनट, तो 1 टाइम, देन आपका 6 टाइम, ठीक है, 16 होता है। 18 का 3 टाइम होता है ना। तो x इज इक्वल टू आपका 18 हो गया। नेक्स्ट तो यहाँ पे बस पुट कर दो, 18 + 6 आपका कितना हो जाता है 24, बाई, एंड 18 का 2 टाइम 36, 36 - 4 32 × 100। जब आप इसे काटोगे, 8 से काट दो 3 टाइम,
8 से काट दो आप, 4 टाइम 3/4 क्या होता है आपका? 75% होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसको करेंगे जल्दी से। देखो, द एवरेज एज ऑफ ABC हमें कितनी दे रखी है? 34 ईयर्स दे रखा है। हम्म। तो A+B+C, 34 एवरेज है। तो टोटल कितना होगा? 4 3 ज़ा 12, एंड 3 3 ज़ा 9, एंड 1 आपका 10। ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ A to B हमें 7:6 दे रखा है। A to B हमें 7 6 दे रखा है। द रेशियो ऑफ B to C हमें 3:2 दे रखा है। तो बस यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 21, 18, 12। हमारे पास में इनका रेशियो आ गया। आगे भी अगर ये कट रहे हैं आप काट सकते हैं। कट रहा है भाई 3 से 7 टाइम, एंड 6 टाइम, एंड 4 टाइम। तो मेरे को कितना यहाँ से मिल गया? 7:6:4, बिकॉज तो यहाँ पे 3:2 था एंड ये 6 था। मुझे तो बस बी का रेशियो मेरे को चाहिए था ना, तो बी का मुझे सेम करना। तो यहाँ पे अगर मैं 3:2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देती, तो मुझे यही ये जो रेशियो है मुझे इजीली मिल रहा था ना। बस अगर मैं 3:2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो मुझे 7:6:4 मुझे वैसे भी मिल रहा था। बट मैंने आपको बता दिया अब। ठीक है, समझ लो। अब इसके बाद में हमें रेशियो हो गया फाइंड द एज ऑफ C। मुझे C की एज निकालना है। तो ये 7x है, ये 6x है, ये 4x है। तो सबका टोटल करेंगे आप। 13 13 प्लस आप 4 करेंगे तो आपको 17। यार ये तो सेम सेम करा हुआ है हमने। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6, x = 6 हो गया। ओके, सो यहाँ से फाइंड द एज ऑफ C। भाई ये तो करा हुआ है। तो × 6 करोगे तो 24 ईयर्स हो जाएगी। रिपीट हो गया यार ये क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, एक आध तो हो ही जाता है। इसको करो। चलो, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनु एंड अदिति हमें कितना दे रखा है? 3:8 दे रखा है। एंड आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अदिति टू MB हमें 7:5 दे रखा है। देखो, अम, अनु है, अदिति है, ये अगर 3x है, ये 8x हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर बात हो रही है। अगर 5 ईयर बाद रेशियो ऑफ अदिति एंड MB हमें पता चल जाता है कि 7:5 होता है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, और मुझे सम दे रखा है अदिति प्लस MB और अनु का कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। तो यहाँ से देखो, ये पहले ये निकालो, 3x+5 एंड 8x+5। रेशियो कितना दे रखा है? अदिति एंड एम, अच्छा सॉरी, ये अदिति और MB का दे रखा है हमें रेशियो यहाँ पे। ओके, 5 ईयर्स। ओके ओके ओके। तो देखो, दिखाओ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। इरेजर, ये क्वेश्चन आया अच्छा सा। तो यहाँ पे हमें अनु अदिति का रेशियो 3x, हमने 8x मान लिया। 5 साल बाद जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे अदिति, देखो, अदिति +5 एंड आपका जो है MB +5, कितना दे रखा है? 7/5 दे रखा है। इफ द सम ऑफ अदिति MB एंड अनु हमें 32 दे रखा है, देन प्रेजेंट डेज निकालने अनु की। ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे 3x है, ये 8x है, टोटल करोगे तो 11x। ठीक है। अनु और अदिति, अनु और अदिति अगर 11x है, तो MB आराम से निकाल सकते हैं। MB की एज = 32 - 11x हो जाएगा। बस हो गया काम, अब क्या चाहिए? तो यहाँ पे अदिति की एज कितनी दे रखी है? 8x, 8x+5 बाई हम क्या करेंगे? 32 - 11x+5 = 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 40x + 25 =
7 टू द 14, 7 टू 21, 21 एंड 1, 22 हो जाएगा आपका। माइनस 1177x आपका, प्लस 35, ठीक है, प्लस 35 और है। तो फिर इसके बाद देखेंगे, देखो ये तो तुम यही कर सकते हो ना, 32 n + 5, ज़्यादा इतना करना ही क्यों है भाई, इतना काहे करना है। इसे हटाएंगे तो ये कितना हो जाता है आपका, ये 32 - 32 n+ आप 5 करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे को क्या पता चला, 37 - 11x। अब करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 7 7 जा 49, एंड 7 3 जा 21, 21 एंड 4 आपका कितना हो जाएगा, 25 इज -77x। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये तो इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, 119 हो जाएगा ना, 119x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 5 4, एंड देन आपका 5 - 2 3, एंड ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे कितने टाइम्स जा रहा है ये, 9 से, 9 3 जा 29 4 जा 36। हम्म, कुछ गलत तो नहीं करा, 7, अम, अबे यही, ओ शिट, तो ये 117 है आपका। ठीक है, मैंने 119 क्यों किया है भाई, 117 है, तो ये आपका 2 टाइम जा रहा है, x = 2 हो रहा है। ठीक है, अभी यार क्या बोली हूँ मैं, फालतू करने करनी चीज। तो यहाँ पे x = 2 हो गया, तो देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, अनु की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो बस निकाल, तो 2 पुट करोगे, 3 2 जा 6 है, आ क्यों नहीं रही भाई, 6 होनी चाहिए ना। नन ऑफ दीज करो ना फिर, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप। नेक्स्ट करेंगे इसे जल्दी से, चलो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी, 3:2 दे रखा है। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी हमें ये दे रखा है। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ दिस, तीन लोगों की एवरेज एज, सम कितना हो जाएगा, 60। तो बस A/B रेशियो 3:2 दे रखा है, A/C आपको 3:5 दे रखा है। बस कर देंगे, 2 यहाँ पे पुट करें, 3 यहाँ पे पुट करें, तो बस हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, सॉर्टेड। एंड ये सब पता चल गया, 9x मान लो, 6x एंड 10x, तो ये आपका 15 15 एंड ये आपका 25x हो गया। हम्म, अच्छा, A B C 60, मुझे ए, 3:2 एंड A to C 3:5 दे रखा है, तो यहाँ से 3 3 9, 3 2 6 एंड 5 2 10, एवरेज दे रखा था 60। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 years, तो 8 years बाद निकालना है, तो ये आपका 15 एंड देन 25, तो 25 हो रहा है यार ये तो। ठीक है, कुछ 25, तो क्यों नहीं हो रहा है, 15, 15 एंड 10 आपका 25, 25 अगर मैं इसे इक्वेट करूँ 60 से, तो फिर एक्स की वैल्यू तो आ नहीं रही यार। रेशियोज तो गलत नहीं है, 3:2 है, 3:5 है, यार सब कुछ तो सही है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू डेट ऑफ सी, 3:5, द एज ऑफ A B and C 60 हो गया। फाइंड दिस बी आफ्टर 8 year, ये क्या हो गया यार,
फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 years. तो 1 मिनट रुकेंगे. रेशियोज तो यही है, ए बी सी का. तो 15, एंड ये आपका 10. 25 इज इक्वल टू आप 60 थोड़ी होगा. अगर एक्स इज इक्वल टू आप इससे करोगे तो 2 टाइम 50 होता है. 2 पॉइंट समथिंग आएगा यार. पॉइंट में आएगी वैल्यू तो. 3x, 2x एंड 5x. A:B, 3:2. अरे यार मैंने यहाँ पे B:C रख दिया ना. मैंने यहाँ पे A:C का रेशियो दे रखा था. हाउ कैन आई डू दिस भाई. इतना ब्लंडर भाई. फोकस के नाम पे क्या हो रहा है ये. कोई नहीं भाई. चलता है इतना तो. तो देखो A:B का कितना है, 3:2 दे रखा है. एंड द रेशियो प्रेजेंट है A:C. A:C है, ठीक है. तो A:C दे रखा है हमें. कितना दे रखा है. ये तो 3 है ही है. ए का तो ये 5 दे रखा है, ठीक है. तो हमारे पास में ये रेशियोज आ जाएंगे. द एवरेज हमें 60 दे रखा है. सबका टोटल करोगे 8 और 2 10, तो 10x, ये 5x, ये 3x एंड ये 2x. तो 10x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है. हाँ पता है मुझे, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो. अब यहाँ पे जो है फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 year. तो बी का कितना है आपका 2x. तो यहाँ पे पुट करेंगे, इंटू 6 करेंगे. 6 to 12, 12 +8 करेंगे. 12 + 8 आपका 20 years हो जाएगा, ठीक है. 6 to 12, 12 + 8 आपका जो है ये हो जाएगा 20 years. भाई बहुत इजी था, मुझे पता है, ठीक है. नेक्स्ट इसको करो. जल्दी करो, इतना टाइम नहीं हो. तो रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ओबी एंड कबी इज 4:5. द प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 60%. 60%, 3/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कबी. तो पूजा और कबी का मुझे 3/5, मुझे इनका प्रेजेंट एज का रेशियो पता चल गया. हम्म. नेक्स्ट एवरेज ऑफ एज ऑफ ओबी कबी. एंड ये हमें ओबी प्लस कबी प्लस पूजा कितना दे रखा है, 24. तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है. तो वो देन व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पूजा एंड ओबी. पूजा और ओबी का सम निकालना है. पूजा प्लस ओबी का क्या होगा, ये बस ये बताना है. तो अब यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रखा है. तो देखो मुझे प्रेजेंट यहाँ पे ओबी, देखो ओबी का और कबी का मुझे रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है. और कभी 5 है ही है. तो जो पूजा है उसका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. तो मतलब ये 4x, 5x, 3x. टोटल करोगे इनका तो 9x + 3x इज इक्वल टू 12x. तो 12x इज इक्वल टू आपको 72 दे रखा है. तो ये x इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा. तो हमें चाहिए p और o का. तो यहाँ पे p और o आपको कितना दे रखा है, ये और ये. 6 4 जा 24. एंड ये आपका कितना हो जाएगा, 60 जा 18. तो 18 + 24 आपका कितना होता है, ये 8 और 4 12. एंड ये आपका 42 years हो जाएगा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट करो जल्दी से. द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ डेविड, बानू, राम एंड प्रिंस इज 30 years, ठीक है. देखो डेविड प्लस बानू प्लस राम प्लस प्रिंस का एवरेज दे रखा है. 4 लोग हैं तो 120 हो जाएगा. 120 years इनका एजेस का सम हो जाएगा. रेशियो ऑफ एजेस ऑफ डेविड एंड बानू आफ्टर 4 year इज
10:7। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डेविड और बानू। ठीक है, डेविड और बानू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, 4 साल बाद इनकी रेशियो कितना दे रखा है? 10:7 दे रखा है। चलो मैं नहीं कर रही ऐसे। मैंने माना कि भाई डेविड है, बानू है, ये 10x मैंने माना, इसको मैंने 7x माना। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ एज ऑफ डेविड एंड बानो आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर का रेशियो दे रखा है। मैं यहाँ पे -4 करूंगी तो मुझे प्रेजेंट एज पता चल गई दोनों की। हम्म, मुझे दोनों की प्रेजेंट एज पता चल गई, डेविड और बानू की। एंड 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ बानू एंड प्रिंस। देखो बानू और प्रिंस, बानू और प्रिंस 6 साल पहले, आ, 6 साल पहले द रेशियो ऑफ प्रिंस एंड बानू। तो देखो अब यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है ना, मेरे पास में डेबिट का, बानू का, मेरे को प्रिंस का भी बता दिया इसने, लेकिन यहाँ पे राम का नहीं है। राम का फिर भी तुम्हें कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा, चलो इसको एक्स एक्स भी ले लेते हैं, पर फिर भी यहाँ पे इसने ये चीज़ बोल रखी है कि 6 साल बाद जो रेशियो है बानू और प्रिंस का, वो 9:7 दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बानू की एज मुझे प्रेजेंट 7x-4 दे रखी है। ठीक है, तो मुझे जो है बानू की तो चलो मैं इतनी ले लूंगी, लेकिन मुझे प्रिंस का कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो अलग वेरिएबल से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे सेम इक्वेशन को। ठीक है, और कुछ और यहाँ पे है भी नहीं, तो इसका सिंपली CND हो जाएगा आपका। ओके, चलो, निकाल ही नहीं पाएंगे यार कुछ, क्या ही कर पाएंगे। नेक्स्ट इसको करेंगे। तो जब भी ऐसे हो ना कि, क्योंकि 4 लोग दे रखे थे हम, हमें चलो 3 का भी पता है, लेकिन तीसरे का हमें कोई और वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, तो हम नहीं निकाल सकते। या तो इसको किसी एक की गिवन, इसको देनी होनी चाहिए थी, तभी हम कर पाते उसे सॉल्व। अब इसको करो। अब यहाँ देखेंगे द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी 5 ईयर अगो टू द एज ऑफ क्यू 6 ईयर्स अगो इज 2:3 हमें दे रखा है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर हमें कितना दे रखा है? 84 ईयर्स दे रखा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एस इफ एस इज 5 ईयर एल्डर देन पी। एस क्या है? 5 साल बड़ा है। एस माइनस पी इज इक्वल टू 5 दे रखा है। हम्म, एंड द एज ऑफ आर, अच्छा, इफ एस इज 5 ईयर एल्डर देन पी एंड द एज ऑफ आर, अच्छा, 5 ईयर एल्डर देन पी एंड द एज ऑफ आर 5 ईयर हिंस इज 28 ईयर्स, एंड द एज ऑफ आर 5 ईयर हिंस इज 28 ईयर्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले पी और क्यू हमें दे रखे हैं। 5 साल बाद, मतलब कि मैं यहाँ पे 2x मान लूँ, इसे मैं 3x मान लिया। 5 साल बाद बोल रहा है, तो मैं इसमें -5 कर दूंगी, मुझे प्रेजेंट एज पता चलेगी पी की। एंड क्यू की अकू बोल रहा है तो +6 कर देंगे, दोनों की प्रेजेंट एज आपको यहाँ पे पता चल गई। नेक्स्ट, सम दे रखा है पी क्यू और आर का हमें, तो दोनों को मैं ऐड करूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6x, और ये कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, दोनों को ऐड करा। अब मैं यहाँ से आर की निकाल सकती हूँ। 84 माइनस ये करा मैंने, तो मुझे आर की एज पता चल जाएगी। तो आर इज इक्वल्स टू आपका 83 - 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला, क्या क्या पता चला, अगर हम ये पुट करें PQR and find the percentage of S if S is 5 year elder than P, okay, and the age of R 5 year hence is 28। अगर R की एज देखो, यहाँ पे हमें ये चीज़ बोल रखी है
द एज ऑफ आर 5 ईयर हिंस, 5 साल बाद अगर 28 साल है, ठीक है, इस चीज को समझो। कोई इंसान है, ये उसकी प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद अगर वो 28 का है, अब तो 5 साल पहले कितना, कितने का होगा? 23 का होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गई। या तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, या फिर ऐसे भी हम कर सकते थे। ये तो एक बस है, ठीक है, पर इससे होता नहीं सॉल्व। ठीक है, तो ये मुझे कितनी देर रखी है यहाँ पे? ये मेरे को पता चली 23 ईयर्स है। एंड पी और क्यू मैंने देखा, ये 5x+1 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। 5x+1, पी और क्यू की एज होगी, +23 = 84। तो 5x+24 = 84। तो 5x = 0, एंड 8 में से 2 गया तो आपका 6। x = आपका कितना हो जाएगा, 12। तो x 12 आया, तो यहाँ पे बस पुट करेंगे। देखो पी की एज कितनी हो पता चल जाएगी हमें, पी की एज निकालो। तो ये कितनी हो जाएगी, 12 × 2 = 24। 24 में से 5 गया तो आपका कितना बचा? आपका 19। तो ये 19 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज होगी। तो और अगर पी 19 का है, इसमें 5 साल और ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 का कौन हो जाएगा? 24 का होना चाहिए ना। हम्म। इफ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एस इफ एस इज 5 ईयर एल्डर देन पी। तो यार पी की तो इतनी आ रही है ना। 12 × 2 = 24, 24 -5, तो 19। 19 + 5 आपका 24 हो रहा है। कुछ गड़बड़ करी। पी आर की तो 23 है ही। और 5 ईयर अगो, अच्छा 5 ईयर अगो बोला है ना इसने। ठीक है, ये प्लस है यार। एंड 6 ईयर, अच्छा दोनों ही अगो अगो बोल रहा है यार ये। क्या ही कर रही हूँ यार मैं आज। तो 2x, और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये 11, ये है आपका 11, तो ये कितना हो जाएगा, 34। 34 जब आप करोगे तो 8 में से 3 गया तो 5, 50। तो ये आपका यहाँ से x = आपका 10 हो जाएगा। अगर x 10 है तो 25 इसकी एज हो जाएगी। 25 इसकी एज हो जाएगी। 25, तो 25 मैंने यहाँ पे पुट करा। तो 25 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 30 एज किसकी हो जाएगी, एस की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो पूरा क्वेश्चन ही खराब कर देते हैं। तो बहुत ही केयरफुली हमें करना होता है। इसको करेंगे। देखो, रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ भूमि एंड टोनी इज 5:7 रेस्पेक्टिवली। तो ये बोनी है, ये टोनी है। ये 5x है, ये 7x है। Respected ratio present age of Tony and her age after 4 year will be। तो देखो टोनी की प्रेजेंट एज 7x है, एंड हर एज आफ्टर 4 ईयर, एंड टोनी की ही एज कितने साल बाद, 4 साल बाद। रेशियो क्या दे रखा है, 7/8 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 56x = आपका 49x +28। तो इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से 16 में से ही गया तो कितना, 7। एंड आपका यहाँ से 7 बचेगा। ठीक है, 7x = 28, x आपका 4 हो गया। तो निशा इज डैश ईयर ओल्डर देन भूमि, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ओके। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शंस के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 का 4 टाइम 20 हो जाएगी। एंड टोनी की कितनी होएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, मुझे इनकी प्रेजेंट एज पता चल गई दोनों की।
तो अब यहाँ पे हमें बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज डैश। अगर मैं निशा की एज को 26 लूँ, निशा की एज मैंने 26 ले ली, तो निशा इज डैश ईयर ओल्डर देन बोनी। तो बोनी की एज कितनी है? 20 है। अगर निशा 26 की है, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है? निशा इज डैश ओल्डर देन, तो निशा इज डैश ओल्डर देन बोनी। तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा अगर 26 है, तो 26, तो डिफरेंस तो इनका 6 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, 28 अगर रखा मैंने निशा की एज को, तो डिफरेंस 8 आ रहा है। ठीक है, अगर निशा की एज 28 होती है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा ये 8 ईयर का डिफरेंस होगा अगर निशा की एज 28 होती है तो। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका। देखो, 4 ईयर अगो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ विकास एंड अनु हमें कितना दे रखा है? 13:12 दे रखा है 4 ईयर अगो। तो ये विकास, ये आपका अनु है, ये 13x, ये 12x मैंने ले लिया। 4 ईयर अगो की बात हो रही है, तो +4 +4 हमने करा, ये प्रेजेंट एज होगी। आफ्टर 2 ईयर्स रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 16:15। तो 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर, तो +4 कर देंगे दोनों में। ये तो देखो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 13x + 8 एंड 12x + 8 इज इक्वल टू 16/15 हो गया। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12:11। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू। तो 15 का 13 टाइम कितना होता है? 15 3 × 45 एंड आपका 195, x +15 का 8 टाइम 120 इज इक्वल्स टू 16 का 12 टाइम कितना होता है? 16 2 × 32 एंड 16 का 1 टाइम 192 होता है। ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पे प्लस 16 का 8 टाइम कितना होता है आपका? 16 का 8 टाइम आपका होता है 128। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 192x है, तो जब ये इधर आएगा, ये 3x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। अच्छा, 8 क्यों होगा भाई? 6 होएगा। 6 क्यों होगा भाई? 2 होएगा। क्या कर रही हूँ यार मैं? दिमाग खराब हो गया इतने क्वेश्चन करके अब मेरा। और ये क्या ही कर रही हूँ, 120 इधर आएगा, ठीक है, तो 8 हो रहा है यार ये। 128 कैसे होता है? 16 का 8 टाइम। सही तो करे। 15 का 8 टाइम 120 होता है। 8, 8 कैसे आ रहा है भाई? क्या किया मैंने ऐसा? कुछ पता चल रहा है क्या? 3x 120, 4 ईयर अगो विकास है नानू, इतना इतना अच्छा, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रिस्पेक्टिव रेशियो, अच्छा 2 ईयर बाद बोल रहा है ना? दिमाग तो खराब हो गया है, मुझे लग रहा है हो गया भाई मेरा तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, आपका ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 6 आपका 90 हो जाएगा, एंड 16 6 96 हो जाएगा। ठीक है, ये 96 हो गया। तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सच में यार, मतलब हो गया है कुछ, दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यार। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज रिस्पेक्टिव रेशियोज। अच्छा देखो, अगर आपकी आज शादी हो जाती है, आपकी जो एज का, आपका और आपकी वाइफ, या आप और आपके हस्बैंड का जो आज, जो आपकी एजेस का डिफरेंस है, वो 10 साल बाद, या जब आप बुढ़े हो जाओगे तब भी सेम रहेगा जो आज है। ठीक है, वो 10 साल बाद जब आप
कुछ भी हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, कैसे भी हो जाओ, तो जो तब होएगा तब भी आपका जो डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है इनका, कितना दे रखा है यहाँ पे, 13 टू 26, 26 एंड 4 आपका कितना होता है, 30। ठीक है, इसकी 30 है आज की एज। और इसकी 12 टू 24, 24 एंड 4 आपका 28। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो बस कर दो बिफोर, हाँ तो ठीक है, ये 12x है आपका, ये आपका 11x है। तो यहाँ पे 1x की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो x इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 12 टू 24, मैरिज के टाइम पे इनकी एज कितनी थी, v की, और ये a की। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 24 थी एंड ये 22 थी। तो बिफोर हाउ मेनी ईयर्स दे गॉट मैरिड, तो शादी के टाइम पे इनकी एज इतनी थी, और आज जो एज है इनकी ये है, इसकी ये है। तो देखो, पहले 24 थी, अभी 30 है। तो शादी के टाइम पे मतलब कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी, तो यहाँ पे इनकी शादी जो हुई थी 6 साल पहले हुई थी। ठीक है, या तो इससे देख लो या इससे देख लो। ठीक है, 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी, माइनस कर दो ना। आज ये दे रखे 6 साल पहले। ऑप्शन ए इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए, एंड आई होप कि मैंने जो छोटी मोटी कोशिश करी आपको समझाने की, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ गया है। हाँ, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखें अपना, और खुश रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर एवरीवन।